हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नफीस सर। मैंने फिजिक्स के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करके भी यूट्यूब पे डाल दिए हैं और टेक्स्ट बुक के सारे एमसीक्यूज़ को भी मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में हमको लॉग टेबल अप्लाई करना होता है। 11th स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड में आने के बाद भी लॉग देखना नहीं आता। तो यहाँ मैं इस सीरीज़ की फर्स्ट वीडियो आपके सामने लाया हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि लॉगरिथम्स क्या होता है और उसे लॉग टेबल में कैसे देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को अपने फ्रेंड्स में आगे शेयर करते जाएं। तो पार्ट 1 में हम लॉगरिथम को समझेंगे क्या है, व्हाट इज़ लॉगरिथम। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ एक नंबर है a जिसकी पावर है m। a रेस टू m इक्वल टू b होगा, यानी अगर a रेस टू m इक्वल टू b होगा तो इसे हम लॉगरिथमिक फॉर्म में इस तरीके से लिखेंगे। यानी जो a नंबर है उसको लॉग का बेस कंसिडर करेंगे और जो आंसर b आता है लॉग ऑफ b लिखेंगे। तो लॉग ऑफ b विद बेस a, इसका जो आंसर आएगा वो उस a की पावर यानी कि m होगा। तो ये जो फॉर्मेट आप देख रहे हैं ये एक्चुअल में लॉगरिथम है, मतलब इसमें आपको ये पावर फाइंड करनी होती है। यानी अगर आपके पास एक नंबर है a और दूसरा नंबर है b, तो a की कितनी पावर होगी तो आंसर b आएगा। उस पावर को मालूम करने के लिए यहाँ पे हम लॉग ऑफ b विद बेस a इस तरीके से लिखते हैं। तो एक्चुअली हमें यहाँ a की पावर मालूम करनी होती है जिसका आंसर b होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखेंगे, 4 का स्क्वायर 16 होता है, यानी कि 4 की पावर 2 है तो आंसर 16 है। तो इसको हम लॉगरिथमिक फॉर्म में इस तरीके से लिखेंगे, यानी 16 का लॉग देखेंगे बेस 4 होगा तो ये आंसर 2 होगा। यानी लॉग ऑफ 16 विद बेस 4 इज इक्वल टू 2। तो डेफिनेटली ये इस 4 की पावर है। इसी तरीके से सेकेंड एग्जाम्पल आप देखेंगे तो 5 रेस टू 3 इज इक्वल टू 125, यानी कि 5 का क्यूब होता है 125। तो इसे लॉगरिथमिक फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी लॉग ऑफ 125 विद बेस 5 इज इक्वल टू 3। 3 जो है ये 5 की पावर है, 5 बेस में है और 3 ये पावर लॉग का आंसर होगा, यानी लॉग ऑफ 125। थर्ड एग्जाम्पल में आप अगेन 4, यहाँ 4 स्क्वायर था, यहाँ 4 रेस टू 4 है तो 4 रेस टू 4 ये 64 होता है। लॉगरिथमिक फॉर्म में हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, लॉग ऑफ 64 बेस 4 इज इक्वल टू 4। तो ये 4 जो है पर्पल कलर वाली ये पावर है, जिससे कि यहाँ पे 2 है। एक और एग्जांपल लेंगे। अब यहाँ पर हमने 10 लिया है, 10 रेस टू 2 इक्वल टू 100। तो इसे लॉगरिथमिक फॉर्म में हम लिखेंगे लॉग ऑफ 100 विद बेस 10। तो ये जो नंबर है ये बेस में है और जो आंसर है उसका लॉग देखना है और जो पावर है वो लॉग का आंसर होगा, लॉग ऑफ 100 विद बेस 10। तो ये 2 जो है स्क्वायर का 2 वो यहाँ पर इसका आंसर है। अनदर एग्जांपल अगेन ये 10 है लेकिन इसकी पावर 3 है, 10 क्यूब। तो 10 क्यूब डेफिनेटली 1000 होता है, तो यहाँ पर लॉग बेस 10 ऑफ 1000 तो ये 3 होगा। आई होप अब तक आप समझ चुके होंगे। लेकिन अगर कोई नंबर ऐसा आता है, अब ये सारे जो है राउंड फिगर्स में है, 4 स्क्वायर, 5 क्यूब, 4 रेस टू 4,
10 स्क्वायर, 10 क्यूब, और इनके आंसर आपको पता है। लेकिन अगर कोई नंबर इस तरीके से आता है कि 10 की पावर कितनी होगी, तो आंसर 50 होगा, यानी 10 रेज़ टू हाउ मच, दैट विल बी इक्वल टू 50। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, log ऑफ 50 विद बेस 10 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी क्वेश्चन मार्क जो होगा वो 10 की पावर होगी। इसी तरीके से सेकेंड एग्जाम्पल में अगर लिखेंगे हम 10 की कितनी पावर होगी, व्हाट विल बी द पावर ऑफ 10 विच गिव्स 138.7, जिसका आंसर 138.7 होगा। तो उसे हम लोगारिथमिक फॉर्म में इस तरीके से लिखेंगे, log ऑफ 138.7 विद बेस 10 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क अगेन 10 की पावर बताएगा। तो अब आइए देखते हैं कि इसे हम कैसे मालूम कर सकते हैं। उससे पहले हमें कुछ रूल्स को समझने होंगे लॉगरिथम्स के। हाउ टू सी लॉगरिथम्स पार्ट 1। इसमें कोई भी एक नंबर है x इज मोर देन 1, तो ऐसे नंबर जो मोर देन 1 होते हैं उनका लॉगरिथम हम कैसे देख सकते हैं, ये आपको यहाँ पर मैं बताऊंगा। पीछे वाले पेज पर आपने देखा अभी कि log ऑफ 50 विद बेस 10 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी 10 की पावर कितनी है, कितनी होगी, तो आंसर 50 आएगा। इसी तरीके से 10 की पावर क्या होगी, तो आंसर 138.7 होगा। वीडियो रिपीट करके आप देख सकते हैं। तो log ऑफ 138.7 विद बेस 10 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो अब ये हमें देखना कैसे होता है, उसके लिए कुछ रूल्स हैं। पहली चीज़ होती है कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है उसको समझते हैं। तो आपके पास कोई भी एक नंबर गिवन है, जैसे कि ये 38.7 है, ये 50 है, या कोई भी नंबर हो सकता है। तो उस नंबर में हम काउंट करेंगे, क्या काउंट करेंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स। कौन से नंबर ऑफ डिजिट्स, बिफोर डेसिमल पॉइंट इन द गिवन वैल्यू। अगर ये गिवन वैल्यू है 138.7, तो उस डेसिमल पॉइंट से पहले कितने डिजिट्स हैं उन नंबर्स को काउंट करना है। सेकंड, उस नंबर में से -1 करना है फ्रॉम दिस, एंड राइट द रिमेनिंग, तो जो रिमेनिंग होगा उसे लिखना है, एंड पुट अ पॉइंट आफ्टर इट। तो नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करेंगे डेसिमल पॉइंट से पहले, उसमें से 1 माइनस करेंगे, और फिर जो बचेगा उसको लिखेंगे, और उसके बाद एक पॉइंट रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर डेसिमल पॉइंट, ये गिवन वैल्यू है 50, डेसिमल पॉइंट से पहले 2 डिजिट है, एक 5 है, दूसरा 0 है, तो 2 डिजिट है। 2 में से एक कम करेंगे तो रिमेनिंग होगा 1, तो यहाँ पे 1 को लिख दिया गया है, और उसके बाद एक पॉइंट लगाना है, तो यहाँ पे पॉइंट लगा दिया गया है। सेकेंड एग्जाम्पल, यहाँ गिवन वैल्यू है 138.7, उसमें डेसिमल पॉइंट है यहाँ पर, उससे पहले है 3 डिजिट 138, ये 3 डिजिट्स है, 3 डिजिट्स -1 करेंगे तो रिमेनिंग आएगा 2, उस 2 को यहाँ लिखेंगे और उसके बाद एक पॉइंट लगा देंगे। तो ये जो नंबर आया हुआ है 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, इसको कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक। नाउ मैंटिसा, व्हाट इज मैंटिसा। तो पहले हम समझते हैं इसको कि मैंटिसा क्या होता है। यहाँ पर लिखा है सिलेक्ट 4 डिजिट्स फ्रॉम लेफ्ट इन गिवन वैल्यू। अभी आपकी गिवन वैल्यू है 138.7, लेफ्ट से आपको 4 डिजिट काउंट करना है। पहला डिजिट है 1, दूसरा डिजिट है 3, तीसरा डिजिट है 8, और फोर्थ डिजिट है 7। इसी तरीके से इसके अंदर अगर आप देखेंगे फ्रॉम लेफ्ट, तो पहला डिजिट है 5, दूसरा डिजिट है 0, और फिर इसमें जो थर्ड एंड फोर्थ डिजिट्स होंगे वो भी 0 होंगे। एंड नाउ सी log of first 2 digits row into third digit column and mean difference in fourth digit column in the logarithm table। अब आपके पास logarithm टेबल होगा, उसको ओपन करें, और जो भी यहाँ पे 2 डिजिट हैं स्टार्टिंग के,
जो भी 4 डिजिट हमने सेलेक्ट किया है उसमें के स्टार्टिंग के 2 डिजिट लेंगे, उन 2 डिजिट की रो में जाएंगे और उसका लॉग देखेंगे 3rd डिजिट के कॉलम में, और 4th डिजिट है तो उसका मीन डिफरेंस देखेंगे और फिर उन नंबर्स को ऐड करेंगे, ऐड देम, और ऐड करने के बाद जो डिजिट्स मिलेंगे उनको हम लिखेंगे आफ्टर पॉइंट। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसके बाद में वो डिजिट्स लिखेंगे। कौन से डिजिट्स? जो लॉगरिथम टेबल में देखेंगे। मैंटिसा देखने के लिए आपको क्या करना है, जो नंबर जो वैल्यू है उसमें 4 डिजिट सेलेक्ट करना है। तो 50.00 में आपको पहले 2 डिजिट मिलेंगे 50 और लास्ट के 2 डिजिट मिलेंगे 00, 4 डिजिट मिल जाएंगे। तो उसमें स्टार्टिंग के 2 डिजिट की रो लेना है, यानी कि यहाँ पर ये 50 पर आना है आपको, ये जो 50 है यहाँ पर आना है, और 3rd डिजिट का कॉलम, तो यहाँ पे इस नंबर में 3rd डिजिट जो था वो 0 था, तो 0 के कॉलम में हम जाएंगे और 50 की रो में जाएंगे। तो 50 की रो में 0 के कॉलम में ये है 6990, 6990, तो ये मैंटिसा है। इसको कैरेक्टरिस्टिक के बाद यानी 1 पॉइंट के बाद इसको लिखना है, तो आंसर होगा 1.6990। अब इसमें मीन डिफरेंस नहीं देख सकते बिकॉज मीन डिफरेंस में 0 नहीं है, 1 से स्टार्ट है 9 तक है। 4 डिजिट स्टार्टिंग से मिलेंगे फ्रॉम लेफ्ट, वो है 1387, तो 13 के 2 डिजिट लेंगे वो हो जाएगा 13, ये 13 की रो मिल जाएगी हमें, और 3rd डिजिट था 8, तो ये 8 का कॉलम हो जाएगा। यहाँ पे 4 डिजिट आपको मिलते हैं 1399, 1399, ये 4 डिजिट मिलते हैं 1399, ये मैंटिसा है। लेकिन हम 4th डिजिट देखेंगे 7, तो 7 के कॉलम में 13 की रो में यहाँ पर देखेंगे तो ये है 23, इस 23 को 1399 में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1422, तो ये 1422 ऐड करने के बाद 1422 जो है ये 4 डिजिट मैंटिसा है, ये मैंटिसा हमने वहाँ पर लिखा है। जैसा कि आपने लॉग टेबल में देखा तो कैरेक्टरिस्टिक ऑलरेडी यहाँ पर मालूम की गई है। डेसिमल पॉइंट से पहले डिजिट को काउंट करके 2 डिजिट थे तो 1 और 3 डिजिट थे तो 2, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसी तरीके से अगर 4 डिजिट्स हो गई तो 3 कैरेक्टरिस्टिक होगी, और अगर ओनली 1 डिजिट होगा तो कैरेक्टरिस्टिक 0 होगी। लेकिन मैंटिसा के लिए हमें लॉग टेबल देखना होता है। जैसे कि हमने लॉग टेबल में हमने देखा तो 50 का रो, 0 का कॉलम, और हमें 4 डिजिट मैंटिसा मिला था 6990। इसमें मेन डिफरेंस देखने की ज़रूरत नहीं। लेकिन सेकंड नंबर में हमने देखा 13 की रो में 8 का कॉलम, तो 4 डिजिट मिले थे 1399, और 7 मीन डिफरेंस के कॉलम में था 23, उसको ऐड करने के बाद ये हो गया था 1422। तो ये इस तरीके से आप लॉग देखते हैं। वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स में आगे शेयर करते जाएं।